जग की सेवा खोज अपनी, प्रीत हरि से कीजिए। ये जिंदगी का राज है, मानकर जी लीजिए। जिंदगी का राज क्या है? बोले जग की सेवा और खोज अपनी, प्रीत हरि से कीजिए। ये तीन राज हैं जिंदगी के। जिंदगी का राज है, मानकर जी लीजिए। साधना की राह पर साधन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का। तो किसी के दिए हुए तन पर इतना गुमान क्यों करते हो साहब जी? इतना अभिमान क्यों करते हो उस तन को पाने के बाद? अरे भगवान ने शरीर दिया, सदा झुक के रहो, सदा दीन बन के रहो। तो दुख के दो कारण कौन कौन बताए? कौन कौन? अहमता और हाँ, ये बीच बीच में मैं पूछता हूं ताकि पता चले सुन रहे हो कि नहीं। तो अहमता दूर करो, इस शरीर पर अभिमान मत करो। और फिर दूसरा आया ममता। हमारे पूज्य पिताजी महाराज के सदगुरुदेव भगवान अनंत श्री विभूषित भागवत के सचल विग्रह श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी उस बात को इतना अच्छा समझाते। अहमता तो चली गई, चलो अभिमान निकल गया, लेकिन ममता नहीं जाती। ममता किसमें नहीं होती हमारी, बताओ? मरे हुए व्यक्ति में कभी ममता नहीं होती। अपने परिवार का व्यक्ति भी जिसमें बहुत ममता हो, वो भी यदि मर जाए तो उसकी मृत्यु के बाद उससे ममता हमारी खत्म हो जाती है। तो हमारे गुरुजी कहते हैं, जो ममता दूसरे से मरने के बाद हटाने वाले हो, जीते जी हटा दो। कैसे हटा लो? बोले वो मरा हुआ मुर्दा बस चल फिर नहीं सकता, बाकी इन सबको मुर्दा ही समझो। चलते फिरते मुर्दा घूम रहे हैं सारे, सबको चलता फिरता मुर्दा समझोगे तो किसी में ममता होगी ही नहीं। जितना अपवित्र, जितना अशुद्ध हम मुर्दे को समझते हैं, उतना अपवित्र, उतना अशुद्ध जीते जी इंसान को भी समझा जाए तो किसी में ममता नहीं होगी। तो इस प्रकार अहमता और ममता ये दोनों जब हमारा त्याग कर देंगी तो क्या होगा? बोले जीवन से कष्ट चला जाएगा, दुख चला जाएगा। और फिर संसार कैसा दिखेगा? बोले पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंगुनिष्ठम। पानी का बबूला, उसकी उम्र कितनी देर की है? कितनी देर की? क्षण भर की। ऐसे ही ये संसार भी क्षण भर का। हम सब बबूले हैं, कभी भी खत्म हो सकते हैं। हम सब बबूले की तरह हैं। हमारी आयु कोई नहीं बता सकता हम कब तक रहेंगे, कभी भी हमारा अंत हो सकता है। इसलिए पश्यानिशम, ये संसार को क्षण भंगुर समझ करके वैराग्य राग रसिको, वैरागियों में राग रखो, वैरागियों से प्रेम करो, रसिकों में प्रेम रखो। भव भक्ति निष्ठ, खूब सुंदर भक्ति करो, निष्ठा से भक्ति करो। देखो हमारे गुरुजी एक बात कहते हैं, ज्ञान कमाते समय और धन कमाते समय यह सोचना चाहिए कि अभी तो मेरी आयु बहुत लंबी है। धन कमाते समय यह सोचना चाहिए मेरी आयु बहुत लंबी है। और भक्ति करते हुए सोचना चाहिए मेरी आयु बहुत छोटी है, जितना हो सके जल्दी जल्दी अभी कर लूं। भक्ति पर जो पर टाल देते हैं कि अभी अभी बस हो गया, कल कर लेंगे, नहीं। धन को एक बार को कल पे टाल दो, मेरी आयु बहुत लंबी है, कल भी कमा लूंगा। लेकिन भक्ति को तो अभी करो, इसी वक्त करो, आज ही करो। तो ये गुरुदेव कहते थे, धन कमाओ तो सोचो मेरी आयु बहुत लंबी है, और भक्ति करो तो सोचो मेरी आयु बहुत छोटी है, जितना हो सके ज्यादा कर लूं। इस प्रकार संसार को पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंगुनिष्ठम, क्षणभंगुर समझ करके जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा भक्ति कर लो। वैरागियों में राग रखो, भव भक्ति निष्ठ, सुंदर भक्ति करो। इस प्रकार से प्रथम श्लोक की व्याख्या की गई श्री गोकर्ण जी महाराज के द्वारा। बोले पिताजी अब दूसरा काम क्या करना है? बोले धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, सेवस्य साधु पुरुषाम जहि काम तृष्णाम, अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। धर्मम भजस्व, धर्म को भजो। धर्म किसे कहते हैं बताओ? किसे कहते हैं धर्म? धार्यते इति धर्म, जो सबको धारण करे उसको धर्म कहते हैं। मेरी कोई क्रिया, मेरा कोई कर्म, मेरी कोई गतिविधि जिससे सब संभल जाएं वो धर्म है, और मेरी किसी क्रिया जिससे सब बिखर जाएं वही अधर्म है। इतनी परिभाषा है बस धर्म की। तो धर्म करो माने ऐसा कर्म करो जिससे सब संभला रहे, कोई बिखरे ना।
त्यज लोक धर्मान, लोक धर्म का त्याग करो। लोक धर्म किसे कहते हैं बताओ? धर्म तो हमने बताया, लोक धर्म किसे कहते हैं? लोक धर्म कहते हैं बुआ जी नाराज नहीं हो जाएं, जीजा जी मुंह नहीं फुला लें, सासू माँ रूठ के बैठी है इसको मनाना है, पति रूठा बैठा है इसको मनाना, ये सब लोक धर्म है। भागवत जी कहती हैं वैष्णव को चाहिए लोक धर्म का त्याग करे, रूठे तो रूठे रहो। रूठे चाहे राजा वासे कछु न काजा, एक तू ही महाराजा और कौन पास जाएंगे। रूठे चाहे भाई वासे कछु ना भलाई, एक तू ही है सहाई और कौन को सराहेंगे। रूठे चाहे शत्रु और मित्र आठों याम, एक तेरे चरणन के नेह को निभाएंगे। जग सारा झूठा एक तू ही है अनूठा, रूठ जाए चाहे सारा जग पर तू ना रूठा चाहे। और तो रूठे भले रूठे पर तुम मत रूठो मालाधारी। ठाकुर जी कभी ना रूठे हमसे, ऐसी क्रिया करते चलो। ठाकुर जी कभी नाराज ना हो जाएं हमसे, बस उसका ध्यान ज्यादा रखो। लोक धर्म का त्याग करो। सब रूठ रहे हैं, रूठने दो, ठाकुर जी नहीं रूठने चाहिए। सेवस्य साधु पुरुषाम जहि काम तृष्णा, काम तृष्णा का त्याग करके साधु पुरुषों की सेवा करो। और सबसे ज्यादा जरूरी बात, अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा। व्यक्ति अभी जो मैंने जितने सारे काम बताए ना ये सब कर लेगा, लेकिन एक दुर्गुण उसके अंदर फिर भी रहता है। क्या? दूसरों में दोष और गुण को देखना। इसमें तो ये अच्छा ही है? ये व्यास जी कैसे चुटकुला तो सुनाते ही नहीं है। हमने वहां कथा सुनी थी तो व्यास जी के सिर पर केले के पत्ते बांधे गए थे, यहां तो बांधा ही नहीं गया। ये व्यक्ति तो ऐसे थे, वो व्यक्ति ऐसा है। हम दूसरे के चले जाने के बाद उसके पीठ पीछे उसके दोष गुणों को जो चिंतन करते हैं ना, इसको निकालो अंदर से। दूसरे में दोष गुण देखना ये एक बीमारी है। कौन सी बीमारी? राग और द्वेष बीमारी है हमारे अंदर। किसी ने मुझे माला पहनाई, बाप जी ने आज इतनी मोटी माला पहनाई, महाराज मन तो कर रहा था पहन के पूरी कथा करूं, लेकिन मेरी गर्दन अकड़ जाती अगर मैं पहन के रखता, इतनी भारी थी। लेकिन उससे भी ज्यादा भारी माला थी, लेकिन प्रेम बहुत हल्का है बाप जी का, प्रेम बहुत सहज है बाप जी का। बिल्कुल एक मातृवत वात्सल्य। जब भी मिलने जाता हूं, जब भी आता हूं, इतने प्रेम से बाप जी मिलते हैं, मानो ऐसा लगता है एक माँ अपने विदेश गए हुए बालक से बहुत वर्षों बाद मिल रही हो, ऐसा भाव बाप जी का लगता है। और मैं उसी भाव की वजह से यहाँ कथा करने आया। सच बताएं, मैंने कुछ नहीं पूछा, कथा कहाँ होगी, कैसी होगी, क्या होगा, कुछ बस बाप जी को सुना नहीं है। 3 साल से अटकी पड़ी है कथा, इस बार ये करके ही आनी है, पूरी सुना के ही आनी है। पहले भाव रहता था भाई जोधपुर में पहली बार कथा करने आवे, यहाँ के हजारों लोग सुनना चाहते हैं कथा, बड़ी जगह पे कथा होगी तो जाएंगे, ये होगी वो होगी तो जाएंगे। लेकिन फिर भाव आया, बोले अरे भैया जीवन छोटा सा है। जोधपुर में बाप जी शायद इसलिए बुला रहे हो कि तुम एक बार आओ फिर जोधपुर में आते ही रहोगे, यहाँ के वैष्णव जन बुलाते रहेंगे। तो इस बार भाव बनाया कि चलो बाप जी को कथा सुनाने चलते हैं। और मैं सत्य में उन्हीं को ही सुना रहा हूँ, बाकी कोई सोवे हंसे रोवे कुछ भी करे कोई आपत्ति नहीं। बाप जी पूरी कथा सुन रहे हैं, बस मन प्रसन्न है उसी बात से। अब ये बस 7 दिन के लिए आप देवहूति माता और ये कपिल बैठे हैं, कपिल देवहूति संवाद चल रहा है। कपिल भी तो अपनी मां को कथा सुनाते हैं ना, अभी आएगा परसों प्रसंग। तो दूसरों में दोष गुण नहीं देखना चाहिए, उसके दोष गुणों का चिंतन नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? बोले सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। सुंदर भागवत की कथा को जितना हो सके पिबत्वम, पियो, निरंतर पियो। पिताजी यदि मेरे बताए हुए इन कामों को यदि आपने कर लिया तो आपके मन को कष्ट नहीं होगा। पुत्र कष्ट कब देता है? जब पुत्र को अपना मानोगे। जब अपना मानोगे ही नहीं तो पुत्र के द्वारा की गई क्रिया आपको कष्ट क्यों देंगी? हम जिसको अपना नहीं मानते वो कितना भी गलत काम कर रहा हो, उसकी क्रिया से हमको बुरा क्यों लगेगा? वो अपना है ही नहीं। तो हमने पुत्र को अपना माना, इसलिए उसकी क्रिया बुरा ठेस पहुंचाती है, हमको बुरी लगती है, गलत लगती है। इसलिए संसार से अपना सब कुछ हटाओ, ठाकुर जी को अपना मान लो बस। यह संसार
सकल जग झूठा झूठा कुल रान्याता। मीराबाई कह रही है, क्या कह रही है? गिरधर जन्म जन्म रासाती, गिरधर जन्म जन्म रासाती। ओ गिरधर जन्म जन्म रासाती, गिरधर जन्म जन्म रासाती। होया ए नाय बिसरूं दिन राती, होया ए नाय बिसरूं दिन राती। होया ए नाय बिसरूं दिन राती, होया ए नाय बिसरूं दिन राती। गिरधर जन्म जन्म रासाती, गिरधर जन्म जन्म रासाती। गिरधर जन्म जन्म रासाती, गिरधर जन्म जन्म